इंडिया न्यूज हट, भारत की खबरें सच्चाई के साथ। बिहार में नीतीश के चली बीजेपी ने भी मानी हर बात। 2030 का रोड मैप तैयार। बिहार में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, जिससे स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में उनका दबदबा बरकरार है। उन्होंने अपनी पुरानी टीम को बरकरार रखा है। भाजपा ने युवा चेहरों को आगे बढ़ाकर 2030 के लिए तैयारी शुरू कर दी है। नीतीश कुमार का प्रभाव अभी भी बिहार की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण है और भाजपा ने इसे स्वीकार कर लिया है। बिहार में एक बार फिर वही हुआ, नीतीश के चले। 20 साल से राज्य की राजनीति के केंद्र में रहे नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए साफ कर दिया कि बिहार में सत्ता समीकरण चाहे जितना बदले, अंतिम निर्णय वही लेते हैं। 29 अक्टूबर तक उनके द्वारा सीएम बनने का संदेह था, लेकिन 20 नवंबर को जब 26 मंत्रियों के साथ शपथ ली गई, तस्वीर बिल्कुल उलट चुकी थी। 26 मंत्री शपथ लेने के लिए, साथ ही सरकार ने संकेत दे दिया कि अभी कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। अधिकतम 36 मंत्रियों की क्षमता वाले राज्य में 10 पद खाली कराकर नीतीश ने वह फॉर्मूला दोहराया है जो उन्होंने तब अपनाया था जब वे मजबूत हुआ करते थे। 2005, 2010 और 2015 बीते 3 चरणों में 2020, 2022 और 2024 में वे कमजोर थे और शपथ के कुछ ही हफ्तों बाद विस्तार करना पड़ा था। इस बार उन्होंने ऐसा कोई मौका नहीं दिया। एक साथ मंत्रियों को शपथ दिलाकर उन्होंने मीडिया की उस कयासबाजी पर भी विराम लगा दिया जिसमें भाजपा द्वारा अपना मुख्यमंत्री लाने की बात कही जा रही थी। नीतीश कुमार ने अपने कोटे के 8 पुराने मंत्रियों को दोबारा जगह दी। यह साफ संदेश है कि वे अपनी टीम पर भरोसा करते हैं और किसी तरह का प्रयोग करना नहीं चाहते। दूसरी ओर भाजपा ने कई राजनीतिक का संकेत देते हुए 6 नए चेहरे लाए हैं और पुराने हार्डलाइनर नेताओं को हटाकर सॉफ्ट इमेज वाले नेताओं को प्राथमिकता दी है। श्रेयसी सिंह और संजय सिंह टाइगर जैसे युवा चेहरों को कैबिनेट में जगह देकर पार्टी 2030 के लिए नेतृत्व तैयार कर रही है। ईवीसी से आनंद शंकर प्रसाद और रामा निषाद तथा दलित चेहरे के रूप में लखींद्र रोशन को आगे बढ़ाकर भाजपा ने अपना सामाजिक कैलकुलेशन भी मजबूत किया है। हालांकि भाजपा 79 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और सहयोगियों एलजेपी, एचएएम और आरएलएम के साथ मिलकर 117 तक पहुंच सकती थी, पर बहुमत से अब भी 5 सीट कम थी। इसके अलावा बिहार में महिलाओं के बीच उनकी पकड़ बहुत मजबूत है। 5 चुनावों में यही पैटर्न है कि नीतीश जिधर जाते हैं सत्ता उधर बनती है। भाजपा यह भी मानकर चल रही है कि नीतीश के बाद जेडीयू कमजोर होगी, तब उनका वोट बैंक स्वाभाविक रूप से बीजेपी की ओर आ जाएगा। इसलिए फिलहाल वे टकराव की बजाय सहमति की राजनीति कर रहे हैं। कुल मिलाकर नई कैबिनेट इस बात की पुष्टि करती है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार की सबसे निर्णायक राजनीति शक्ति है। भाजपा ने यह समझ लिया है कि 2030 की तैयारी उसी के अनुसार कर रही है। बिहार की सत्ता में आज भी वही होता है जो नीतीश चाहते हैं।